हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम फेशियल पाल्सी और बेल्स पाल्सी के बारे में पढ़ेंगे। दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे कि बेल्स एंड फेशियल पाल्सी में क्या डिफरेंस होता है। सो फर्स्ट फेशियल पाल्सी पढ़ते हैं। सो फेशियल पाल्सी जो हमारा वो जनरल टर्म है जिसके अंदर बेल्स पाल्सी आता है, जो कि हम आगे देखेंगे। सो फेशियल पाल्सी का डेफिनेशन दिया गया है फर्स्ट। फेशियल पाल्सी के कंडीशन में क्या होता है, जब जो कि हमारा क्रेनियल नर्व 7 है वो फेशियल पाल्सी के कंडीशन में क्या होता है, क्रेनियल नर्व 7 जो कि हमारा फेशियल नर्व है वो जब डैमेज होता है तो उसकी वजह से हमारा जो फेशियल मसल्स है उसमें वीकनेस एंड पैरालिसिस हो जाता है। उस कंडीशन को ही हम फेशियल पाल्सी कहते हैं। तो फेशियल पाल्सी में क्या एक्चुअली हमारा जो फेशियल नर्व है क्रेनियल नर्व 7 वो डैमेज हो जाता है, जिसके वजह से हमारा फेशियल पाल्सी का कंडीशन हमें देखने मिलता है। उसके बाद कॉजेज दिए गए हैं कि फेशियल पाल्सी के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, किस वजह से फेशियल पाल्सी हो सकती है। बहुत सारे कंडीशंस दिए गए हैं जिस कंडीशन में हमें फेशियल पाल्सी देखने मिलेगा, फेशियल पाल्सी का कंडीशन दिखता है। फर्स्ट कंडीशन हमें दिया गया बेल्स पाल्सी, मोस्ट कॉमन कॉज। बेल्स पाल्सी की वजह से भी फेशियल पाल्सी होता है। कॉजेज दिए गए हैं ये सब, स्ट्रोक की वजह से भी फेशियल पाल्सी होता है, ट्यूमर्स की वजह से भी फेशियल पाल्सी होता है। ट्यूमर्स का एग्जांपल दिया गया है एकॉस्टिक न्यूरोमा, पैरोटिड ग्लैंड ट्यूमर। देन इन्फेक्शंस के वजह से भी होता है, इन्फेक्शंस के भी एग्जांपल दिए गए हैं, रामसे हंट सिंड्रोम एंड लाइन डिजीज। देन ट्रॉमा की वजह से भी फेशियल पाल्सी हो सकता है। ट्रॉमा में लाइक बर्थ इंजरी, स्कल फ्रैक्चर एंड न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस के वजह से भी फेशियल पाल्सी हो सकते हैं। इसमें भी एग्जांपल दिया गया है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। आप लोग फेशियल पाल्सी के कॉजेज याद रखना, किस वजह से हमें फेशियल पाल्सी हो सकता है। और फेशियल पाल्सी में क्या वो कंडीशन क्यों होता है, जब हमारा फेशियल नर्व जो है क्रेनियल नर्व 7 वो डैमेज हो जाता है, उसके वजह से हमें फेशियल पाल्सी देखने को मिलता है। हमने ऊपर पढ़ा था कि फेशियल पाल्सी जो है वो जनरल टर्म है जिसके अंदर बेल्स पाल्सी आता है। यहाँ पे बेल्स पाल्सी अब हम पढ़ते हैं, बेल्स पाल्सी क्या होता है, क्योंकि हम डिफरेंस देख रहे हैं ना कि बेल्स पाल्सी और फेशियल पाल्सी में क्या डिफरेंस है। देखते हैं, बेल्स पाल्सी पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा क्या डिफरेंस है। बेल्स पाल्सी ये स्पेसिफिक टाइप होता है फेशियल पाल्सी का, जिसके अंदर मैंने पहले भी बोला था फेशियल पाल्सी के अंदर हमारा बेल्स पाल्सी आता है। यहाँ पे लिखा दिया गया है कि बेल्स पाल्सी इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ फेशियल पाल्सी। डेफिनेशन क्या है बेल्स पाल्सी का। बेल्स पाल्सी इज एन अक्यूट, नॉट सीवियर, अक्यूट मतलब माइल्ड, जो कि जल्दी से ठीक हो सकता है, सीवियर नहीं होता ज़्यादा। अक्यूट, इडियोपैथिक मतलब अननोन, जिसका कॉज हमें पता नहीं किस वजह से होता है। यूनिलैटरल लोअर मोटर न्यूरॉन फेशियल पाल्सी। यूनिलैटरल क्यों बोला गया है, क्योंकि बेल्स पाल्सी में सिर्फ हाफ ऑफ द फेस, जो हमारा फेस का आधा पार्ट है ना, सिर्फ वन साइड ऑफ फेस ही अफेक्टेड होता है, इसलिए इसे यूनिलैटरल कहा गया है। और लोअर मोटर न्यूरॉन फेशियल पाल्सी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये लोअर मोटर न्यूरॉन में लीजन पाया जाता है ना, जैसे क्योंकि इस बेल्स पाल्सी के कंडीशन में जो लीजन जो होता है ना वो लोअर मोटर न्यूरॉन में लीजन होता है, तो इसलिए ये लोअर मोटर न्यूरॉन फेशियल पाल्सी है। और जो हमारा फेशियल पाल्सी है वो अपर मोटर न्यूरॉन फेशियल पाल्सी, ठीक है, क्योंकि उसमें जो लीजन होता है वो अपर मोटर न्यूरॉन में होता है, और बेल्स पाल्सी में जो लीजन होता है वो लोअर मोटर न्यूरॉन में होता है, जो कि हम नीचे इमेज में देखेंगे, ठीक है। इमेज देख के आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि अपर मोटर न्यूरॉन कौन सा है, लोअर मोटर न्यूरॉन कौन सा है। कॉजेस देखते हैं, बेल्स पाल्सी का कॉज क्या है, किस वजह से बेल्स पाल्सी होता है। एग्जैक्ट कॉज इज अननोन, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा, इडियोपैथिक हमें पता ही नहीं है, अननोन है उसका कॉज। यहाँ पे दिया गया है कि एग्जैक्ट कॉज जो बेल्स पाल्सी का वो अननोन है, हमें पता नहीं है, बट ऑफन लिंक टू वायरल इन्फेक्शन। लेकिन मोस्टली ऐसा पाया गया है कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से हमें बेल्स पाल्सी हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन में एक एग्जाम्पल पिक दिया गया है HSV का, हर्ट सिम्प्लेक्स वायरस का। याद रखना कॉज वायरल इन्फेक्शन के वजह से हर्ट सिम्प्लेक्स वायरस। देन ऑनसेट, बेल्स पाल्सी का ऑनसेट लाइक
कैसे वो स्टार्ट कैसे होता है। सो ये सडन होता है, ऑफन ओवरनाइट। सो ऑनसेट सडन, ऑफन ओवरनाइट। साइड, साइड हमने यहाँ पे पढ़ा था यूनिलैटरल। सो यूजुअली अफेक्ट्स वन साइड ऑफ द फेस, वन साइड है इसलिए यूनिलैटरल कहा गया है। सो याद रखना बेल्स पाल्सी में फेस का सिर्फ वन साइड ही अफेक्टेड होता है, ठीक है। देन रिकवरी, मोस्ट केसेस रिकवर स्पॉन्टेनियसली विद इन वीक्स टू मंथ्स। सो यहाँ पे बताया गया कि बहुत सारे केसेस में रिकवरी जो है वो जल्दी से हो जाता है, विद इन वीक्स एंड मंथ्स, महीने के अंदर ही और हफ्तों के अंदर ही रिकवरी हो जाता है बेल्स पाल्सी का, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था ये अक्यूट होता है इसलिए जल्दी से ठीक हो जाता है, पर फिर भी रिकवरी में वीक्स और मंथ्स लग जाते हैं, विद इन वीक्स और 2 मंथ्स। सो डिफरेंस याद रखना बेल्स पाल्सी में क्या डिफरेंस है फेशियल पाल्सी के कंपेयर में। सो वंस अगेन हम डिफरेंसेस देख लेते हैं की डिफरेंस बिटवीन बेल्स पाल्सी एंड फेशियल पाल्सी। सो डेफिनेशन हमने पहले ही देखा था, फिर से हम वही पढ़ेंगे जो ऊपर पढ़ा था, बस यहाँ पे थोड़ा कम शब्दों में लिखा गया है। सो बेल्स पाल्सी स्पेसिफिक टाइप ऑफ फेशियल पाल्सी, जो कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था ऊपर, जो ऊपर पढ़ा है वही हम वापस रिवीजन कर रहे हैं, तो आप लोग फिर से रिकॉल कर सकते हैं। सो फेशियल पाल्सी जैसा कि हमने पढ़ा था कि ये जनरल टर्म है, और फॉर फेशियल नर्व डिसफंक्शन, इस कंडीशन में क्या होता है फेशियल नर्व डैमेज हो जाता है, प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता, इसकी वजह से हमें फेशियल पाल्सी होता है। सो देन कॉजेज दिया गया है, बेल्स पाल्सी का कॉज हमें नहीं पता, इडियोपैथिक, बट यूजुअली वायरल होता है यूजुअली। देन फेशियल पाल्सी मैनी पॉसिबल कॉजेज, जो कि हमने ऊपर दिखा था, बहुत सारे स्ट्रोक का कॉज हो सकता है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ट्यूमर्स हो सकते हैं, बहुत सारा जो भी हमने ऊपर कॉजेज पढ़े थे वो सब यहाँ पे कॉजेज आएंगे फेशियल पाल्सी का, आप लोग याद रखना कॉजेज। और बाकी बेल्स पाल्सी का कॉज तो यूजुअली वायरल, बाकी इडियोपैथिक हमें पता नहीं ज़्यादा बेल्स पाल्सी का। देन ऑनसेट, बेल्स पाल्सी सडन ऑनसेट होता है, सडनली हो जाता है, ठीक है। और फेशियल पाल्सी कैन बी सडन और ग्रेजुअल, फेशियल पाल्सी में अचानक से भी हो सकता है और धीरे धीरे करके ग्रेजुअली भी हो सकता है, ठीक है। देन लैटरलिटी, किस साइड लाइक फेस का कौन सा पार्ट अफेक्टेड होगा। सो बेल्स पाल्सी जैसे हमने ऊपर पढ़ा था यूजुअली वन साइडेड, ठीक है, एक साइड का ही फेस का जो पार्ट है वन साइड का वही अफेक्ट होता है। फेशियल पाल्सी में कैन बी वन और बोथ साइड्स, सो फेशियल पाल्सी में एक साइड का भी अफेक्ट हो सकता है और दोनों ही अफेक्ट हो सकते हैं। रिकवरी हमने ऊपर पढ़ा था कि विद इन वीक्स टू मंथ्स में रिकवरी हो जाता है बेल्स पाल्सी, क्योंकि ये अक्यूट टाइप का होता है। फेशियल पाल्सी डिपेंड्स ऑन द अंडरलाइन कॉजेज, अंडरलाइन कॉजेज जैसे कि अभी ट्यूमर है, स्ट्रोक है और इन्फेक्शंस हुए हैं, तो फिर वो सब का जो सिम्टम्स है उसको ठीक करने में जितना टाइम लगेगा, वो सब सिम्टम्स जो कॉजेज हैं उसको ट्रीट करने में जितना टाइम लगेगा उसके अकॉर्डिंग, मतलब उसके बेसिस पे तो हमारा ट्रीटमेंट होगा ना। अगर जल्दी सिम्टम्स ठीक हो जाएंगे तो फिर जल्दी से फेशियल पाल्सी रिकवरी हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि डिपेंड्स ऑन द अंडरलाइन कॉज, कॉज कौन सा है, अगर स्ट्रोक है तो उसके बेसिस पे देखो टाइम कितना लगेगा, इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट करने में कितना टाइम लगेगा, अब कॉजेज के अकॉर्डिंग कितना टाइम लगेगा ट्रीटमेंट में वो डिपेंड करता है। ट्यूमर का ट्रीटमेंट करते वक्त कितना टाइम लगेगा, क्योंकि फेशियल पाल्सी के कॉजेज बहुत सारे हैं, तो अब कौन सा कॉज है, कॉज के बेसिस पे डिपेंड करता है कि हमारा रिकवरी कितने टाइम में होगा। देन टाइप ऑफ लीजन, सो हमने पढ़ा था ऊपर बेल्स पाल्सी जो है लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में आता है। लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज हमारे में डिजीज जो है उसमें हमारा बेल्स पाल्सी आता है, और अपर मोटर न्यूरॉन में हमारा फेशियल पाल्सी आता है। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कैन बी लो अपर और कैन बी लोअर, लोअर में भी आ सकता है और अपर में भी आ सकता है। सो आप लोग याद रखना फेशियल पाल्सी जो है
वो हमारा कैन बी अपर एंड लोअर मोटर न्यूरॉन, मतलब अपर मोटर न्यूरॉन में भी आ सकता है, लोअर मोटर न्यूरॉन में भी वो तो डिपेंड करता है लीजन कहाँ पर है। अगर लीजन हमारा अपर मोटर न्यूरॉन पे है तो अपर मोटर न्यूरॉन में आएगा, लोअर मोटर न्यूरॉन पे है तो लोअर मोटर न्यूरॉन में आएगा। सो इमेज नीचे मैंने ऐड किया है, हम उसमें देखेंगे कि किस तरीके से लोअर मोटर न्यूरॉन में हमारा बेल्स पाल्सी आता है और फेशियल पाल्सी क्यों हमारा अपर मोटर न्यूरॉन में आता है मोस्टली। सो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल सिनेरियोज दिए गए हैं जिससे आप लोगों को कंडीशंस के बारे में पता चलेगा, लाइक कौन से कंडीशन में कौन सा हमारा डिजीज जो पाल्सी है वो हो सकता है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है, अ यंग एडल्ट wakes up with one side of the face drooping। सो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है कि एक जो हमारा यंग एडल्ट है जो सुबह उठता है वन साइड ऑफ द फेस ड्रूपिंग, उसके कंडीशन में क्या हुआ रहता है, एक साइड का जो फेस है वो ड्रूपिंग हुआ, मतलब ऐसे ड्रूप। इमेज में आपको देखकर समझ में आ जाए कि ड्रूप मतलब क्या होता है, ड्रूपिंग, ठीक है। सो इस कंडीशन में जो जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि बेल्स पॉल्सी के कंडीशन में क्या होता है, वन साइड ऑफ द फेस जो है हमारा वो ड्रूप हो जाता है, ऐसे फेस ड्रूपिंग देखने को मिलता है। तो उस इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि लाइकली बेल्स पॉल्सी का कंडीशन हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमें यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। देन सेकंड है स्ट्रोक पेशेंट हैज वन साइडेड फेशियल वीकनेस, जो कि हमने डेफिनेशन, हम अगर आप लोगों को डेफिनेशन पता होगा तो आपको कंडीशन पता चल जाएगा। सो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि स्ट्रोक पेशेंट है, ठीक है, इसका कॉज क्या है, स्ट्रोक पेशेंट है जिसको वन साइडेड फेशियल वीकनेस है, ठीक है, विथ फोरहेड स्पेरिंग, लाइक फोरहेड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोरहेड ठीक है, सिर्फ वन साइड का फेशियल जो मसल्स है वो वीकनेस है। सो ये मोस्टली क्या हो सकता है, हमारा अपर मोटर न्यूरॉन का फेशियल पाल्सी हो सकता है, ठीक है। आप लोगों को अगर ऊपर जो मैंने समझाया था वो समझ आया होगा तो आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ऊपर का और अभी का भी। सो अगर आपको समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को समझ में आ गया कि बेल्स पाल्सी और फेशियल पाल्सी में क्या डिफरेंस होता है। सो कॉजेज के बेसिस पे हमें ध्यान में रखना है कि हमारा ये जो कंडीशन है कौन सा कंडीशन हो सकता है। सो जैसे कि यहाँ पे पेशेंट को स्ट्रोक है, ठीक है, स्ट्रोक पेशेंट है जिसे वन साइडेड फेशियल सिर्फ वीकनेस है, ठीक है, विथ फोरहेड स्पेरिंग, लाइक फोरहेड को कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ वन साइड का फेस जो फेशियल मसल्स जो है वो वीक हो गया है। तो ये इस कंडीशन में मोस्टली क्या हो सकता है कि ये फेशियल पाल्सी का कंडीशन हो सकता है और फेशियल पाल्सी मोस्टली हमारा अपर मोटर न्यूरॉन में आता है, ठीक है। देन थर्ड एग्जाम्पल सिनेरियो दिया गया है कि एग्जाम्पल क्या है, अ बेबी बॉर्न विथ फोर्सेप्स डिलीवरी हैज फेशियल वीकनेस। सो ये बेबी चाइल्ड का कंडीशन है ना, सो इसमें क्या फोर्सेप्स डिलीवरी हुआ है, तो ऑब्वियसली इस फोर्सेप डिलीवरी के समय बेबी को कुछ तो इंजरी या फिर कुछ तो डैमेज हुआ ही होगा डिलीवरी के समय, जिसके वजह से ट्रॉमेटिक फेशियल पाल्सी हो सकता है। सो इसलिए इस कंडीशन में ये मत बेल्स पाल्सी मत सोचने लगना, क्योंकि ये चाइल्ड का कंडीशन है, ऊपर से ये फोर्सेप्स डिलीवरी है, तो इसमें बर्थ इंजरी के मतलब चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि ये फोर्सेप्स डिलीवरी हो रहा है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं है। तो इसलिए जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था फेशियल पाल्सी के कॉजेज में कि बर्थ इंजरी जो है उस वजह से भी फेशियल पाल्सी का कंडीशन हो सकता है। सो इसलिए यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि बेबी बॉर्न विथ फोर्सेप्स डिलीवरी हैज फेशियल वीकनेस। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, ट्रॉमेटिक फेशियल पाल्सी, ट्रॉमा, लाइक कुछ तो उसको इंजरी हुई रहेगी, डैमेज हुआ रहेगा बच्चे को फोर्सेप डिलीवरी के वजह से। सो आई होप कि आप लोगों को ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आया होगा। सो लास्टली यहाँ पे मैंने बेल्स पाल्सी एंड फेशियल पाल्सी का इमेज दिया गया है। सो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो ये राइट साइड वाला है ये हमारा बेल्स पाल्सी, ये हमारा बेल्स पाल्सी का कंडीशन है और ये हमारा फेशियल पाल्सी का कंडीशन है। और इसमें फेशियल पाल्सी का ये कंडीशन क्यों, क्योंकि इसमें लीजन जो है वो सुप्रा न्यूक्लियर अपर मोटर न्यूरॉन में हमारा लीजन है, तो इसलिए फेशियल पाल्सी में। और जो हमारा
बेल्स पाल्सी है उसमें हमारा लोअर मोटर न्यूरॉन में लीजन है, इसलिए हमारा ये बेल्स पाल्सी में है। और ये जो हमारा ये बीच का ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन या सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन होता है ना, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, तो जो कि हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व, यहाँ पे दिया गया है कि न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व जो है हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस ऑफ फेशियल नर्व है ना, उसके नीचे से हमारा फेशियल नर्व जो अराइज हुआ है, अगर वहाँ पे लीजन रहेगा तो वो हमारा लोअर मोटर न्यूरॉन में आएगा। और अगर जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर से हमारा जो ऊपर वाले पार्ट में जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है उसमें अगर डैमेज हुआ रहेगा तो वो हमारा अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होगा। सो फिलहाल जो आप लोगों ने डेफिनेशन में ऊपर जो भी मैंने पढ़ाया उसे ध्यान में रखना कि फेशियल पाल्सी में क्या होता है, सिर्फ वन साइड ऑफ द फेस हमारा अफेक्टेड होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते, सिर्फ एक साइड का हमारा पार्ट जो फेस का पार्ट है, एक वन साइड इस साइड का अफेक्टेड है। और जो फेशियल पाल्सी है इसमें हमारा सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्ट अफेक्टेड है फेस का। और क्यों सिर्फ हमारा ये फोरहेड क्यों कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो क्यों नहीं अफेक्ट हुआ, क्यों बच गया, क्योंकि हमारा जो फेस का जो इनर्वेशन है उसको दोनों जो हमारा ये राइट सारी हेमिस्फीयर है ना, राइट से हेमिस्फीयर लेफ्ट हेमिस्फीयर, इसमें हमारा जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सेरिब्रम जो है हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। जो हमारा ये फोरहेड है उसको जो इनर्वेशन मिल रहा है, जैसा ये पिंक वाला कलर, ठीक है, उसको देखो दोनों साइड से इनर्वेशन मिल रहा है, राइट हेमिस्फीयर से भी और लेफ्ट हेमिस्फीयर से भी। तो हमारा इसमें क्या, इस इमेज में क्या दिखाया गया है कि सिर्फ लेफ्ट साइड वाले ही हमारा जो इनर्वेशन है उसमें लीजन है ना, हमारा राइट साइड वाला तो ठीक है, इसलिए हमारा राइट साइड वाला ठीक है, इसलिए हमारा ये फोरहेड को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो अफेक्टेड नहीं है, वो नॉर्मल है। और हमने ऊपर भी पढ़ा था ना कि फोरहेड इज फोरहेड को छोड़ के उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोरहेड रिंकल, हम ऐसे फोरहेड में कोई ड्रूपिंग नहीं है, हम लोग फोरहेड नॉर्मल है, जो फोरहेड का मसल्स है वो नॉर्मल है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे दिया है रिटन फॉर्मेट में कि